मार्केट ने 25,000 का जो लेवल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो क्या यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट रिवाइव कर सकता है, या यहाँ से हमें और नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख रहा है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक है वो मार्केट में कैसा रह सकता है, क्यों नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट है, और इवन ये जुलाई का जो मंथ है वो क्यों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कई सारे वॉइस नोट में आपके साथ डिस्कस किया है, इवन पिछली वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है कि मार्केट को जो है कंपनी की अर्निंग्स चलाती हैं, और हमारे पास जो दिग्गज कंपनी है जैसे रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसी, तीनों के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। रिलायंस का जो रिजल्ट है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, काफ़ी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है, डेफिनेटली दैट कैन हेल्प मार्केट टू बूस्ट अप। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट की भी कोई थोड़ा सा कंपेयर करें तो दोनों के आप ये देखोगे जो स्टैंड लोन जो नेट प्रॉफिट है वो एचडीएफसी बैंक का भी बड़ा है, 12% ईयर ऑन ईयर। एट द सेम टाइम आईसीआईसी बैंक का भी हमें बढ़ता हुआ दिखा है 15.5%। इस पॉइंट पे तो काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा यदि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो एचडीएफसी का भी 5.4% बढ़ा है, वहाँ आईसीआईसी का जो है 10.6% बढ़ा है, विच इज़ गुड। आईसीआईसी का जो लेंडिंग इनकम है इज़ एक्सपेंडिंग एट डबल एचडीएफसी स्पेस, तो ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल यदि ग्रोथ की बात करें दोनं की तो 6.7% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो लोन ग्रोथ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और आईसीआईसी बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो 12% के रेट से बढ़ा है। तो और वहीं पे डिपॉजिट की यदि बात करें लोन के साथ साथ, तो डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो 16.4% है एच डी एफ सी के केस में, और 11% है आईसीआईसी बैंक के केस में। तो यहाँ पर मैं देखो एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों के रिजल्ट की कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑलरेडी मार्केट जो है 25,000 का जो लेवल है वो ब्रेक कर चुका है। तो यदि 25,000 का लेवल ब्रेक कर चुका है तो यहाँ से यदि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा दिखेगा कि बहुत से लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैं डेली जो क्लोजिंग बेल है वहाँ पर वो मैं इंग्लिश में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इस एलिट क्लब में आप यहाँ पर देख रहे हो। तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल इकोनॉमिक एनालिसिस की क्या चीज़ें रहती हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको एचडीएफसी एचएससी बैंक के रिजल्ट के कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से जो है क्लोजिंग बेल में भी मैं आपको काफ़ी सारे डिटेल एनालिसिस के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग उसको ज़रूर सुना करो ताकि नेक्स्ट डे का एक प्रिपरेशन कर पाओ कि मार्केट का जो मूड है बेसिकली वो किस तरह का है, ओवरऑल इकोनॉमी एनालिसिस कैसा है ऑन अ डेली बेसिस, कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं, प्लस मार्केट आउटलुक एनालिसिस जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ना प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। एंड ऑल यू कैन सी एट एलीट क्लब एट जिनी रिसर्च। यहाँ पर आप ये आके देख सकते हो, वॉइस नोट हो गया और वीडियो नोट हो गया और प्री मार्केट एनालिसिस, तीनों चीज़ें डेली बेसिस पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स बैक टू द एनालिसिस पार्ट फॉर द वीकली पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों हम आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की बात इतनी कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के अंदर। जैसा कि हमने बात किया 25,000 ऑलरेडी टूट चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर एक होप बचती है कि यदि इन तीनों कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कुछ हमें मार्केट में रिवाइव देखने को मिल सकता है। और नेट एनपीए जो है एच डी एफ सी का और आईसीआईसी का ऑलमोस्ट 4.7 और 4.1% के आसपास, 4.7% एच डी एफ सी का है, 4.1% यानी 0.4 है, 0.5 से बिल्कुल कम है, 1% से तो बिल्कुल आधा है। तो ये दोनों का जो नेट स्ट्रेस है वो 0.5% बिलो, ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल यदि बात करूँ मैं तीनों रिजल्ट की, तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिला है, रिलायंस में ब्लॉकबस्टर है रिजल्ट, ऑब्वियसली वो मार्केट को हिट कर सकता है बढ़िया। एच डी एफ सी आईसीआईसी बैंक ने भी ठीक ठाक रिजल्ट किए हैं। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ टेक्निकल जो है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। कल जो मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट सेशन में, आई मीन फ्राइडे, वहाँ पर हर एक सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिली थी। आईटी और मेटल को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे सेक्टर, इवन मीडिया थोड़ा ग्रीन में पॉजिटिव था, बट स्लाइटली पॉजिटिव था। ओवरऑल सेक्टर एकदम नेगेटिव में था। और यदि ये देखोगे आप कि भाई जो रिलायंस, जो निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या पोजीशन थी, तो रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, ये जो 4-5 ऊपर के हैं ये सारे के सारे रेड में थे। एंड स्पेशली सबसे बड़ा जो कल्प्रिट था वो एक्सिस बैंक था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। नेट जो प्रॉफिट है वो 3% की गिरावट थी उसमें, तो उसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली। तो लाइक आई सेड कि कंपनीज की अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट को रन करने के लिए।
क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि ज़बरदस्त बैंक निफ्टी, देखो आप बैंक निफ्टी कितना ज़बरदस्त गिरा था कल। बैंक निफ्टी 545 पॉइंट डाउन है, वो निफ्टी को भी ड्रैग करके लेके गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनीज की अर्निंग है वो अच्छे हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक्सिस बैंक का रिजल्ट ख़राब देखने को मिला, तो एक प्रोजेक्शन दिमाग में ये आई कि भाई कि यदि ये इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो प्रॉबेबली जो एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, जिसके लाइंड अप है सैटरडे में, उनके रिजल्ट खराब आ सकते हैं। तो उस एंटिसिपेशन के साथ मार्केट चला और मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिली। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो रहा। लेकिन अब क्या मंडे को कुछ चेंज देखने को मिल सकता है? तो वहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है यहाँ पे। इसके अंदर निफ्टी जो है पिछले काफ़ी समय से फ्रॉम दिस पॉइंट 12 मई से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक जून तक कंसोलिडेशन फेस में रहा। निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ इसी तरीके से चैनल में एक ट्रेड किया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा मिला था, उसके बाद ये किस लेवल ब्रेकआउट मिला था? ये ब्रेकआउट मिला था हमें 25,000 के लेवल को ऊपर करने के बाद। तो वहाँ से वो 600 पॉइंट का एक रैली हमें देखने को मिली यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। अच्छा, ये चीज़ आप ये देखो, बॉलिंजर बैंड का जो सिनेरियो है मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जब इस तरह का पैटर्न बनता है कि ग्रीन कैंडल अबव द बैंड एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल इज़ रेड एंड बिलो द बैंड, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि लेटर और सूनर इट विल टच द मीन वैल्यू एंड टू द लोअर बैंड इफ़ अनेबल टू सस्टेन दिस रेंज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, थोड़ा सा क्लैरिटी से समझाता हूँ यहाँ पे, और कि जब यहाँ से ये चलना चालू हुआ तो ये अपने मीन को भी संभाल नहीं पाया। यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली नहीं और मीन भी ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा एक डेड कट बाउंस जैसा यहाँ देखने को मिला और फिर वापस नीचे आया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में यदि समझो तो आपको एक चीज़ समझ में यहाँ पर फिर से आएगी कि यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ देखो, इस वाले जगह से एक क्या पैटर्न बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, फिर से लोअर लो लोअर हाई, फिर से लोअर लो। यानी ये जो लो है और ये जो हाई है, इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, जंप करने की कोशिश की बट इस हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर इसने जब ये नीचे गिरना चालू हुआ तो इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया इस जगह पे, और यहाँ पे मीन भी क्लोज हो गया। और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसने एक नया लो बना दिया यहाँ पे, एंड अनफॉर्चुनेटली कल जो है यहाँ से इसने इस वाले लो को भी ब्रेक कर दिया। आप देखो, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि लोअर लो एंड लोअर हाईज बन रहे हैं और एक डाउन ट्रेंड की तरफ ऑन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट हो गया है। तो टेक्निकली यदि आप देखो तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही पहुँच गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको बहुत पहले से समझते हुए आ रहे हैं। यदि आप मेरा एनालिसिस प्रीवियसली देख रहे हो तो आपको ये समझ आएगा कि कौन से लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेवल्स शेयर करता हूँ, जो डेली एनालिसिस वीडियो होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, बट यहाँ पर एक वीकली आउटलुक मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पर मैं एक ब्रॉडर व्यू आपको बता रहा हूँ कि अब जो है क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी रह सकती है मार्केट के अंदर। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझाया। बॉलिंजर बैंड पर्सपेक्टिव से बहुत पहले सिग्नल मिल गया था, इवन मीन के यहाँ पे आसपास सिग्नल मिला, अभी ये लोअर बैंड के आसपास है। तो बॉलिंजर बैंड पर्सपेक्टिव से यदि ये मीन के नीचे जाके क्लोज होता है तो दैट मीन्स कि 24,900 से नीचे इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। 24,900 से नीचे जाने के बाद 24,900 के नीचे जाने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल चाहिए और ना अप साइड। तो वो एक चीज़ ऐसा देखने को मिल सकता है कि हो सकता है मंडे थोड़ा सा डाउन हो मार्केट, 24,900 के आसपास मार्केट पहुंचे और एकदम से ऊपर की तरफ रिकवरी आए। तो ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है, मंडे हो सकता है। या मंडे यदि इसके नीचे ओपन होता है तो मे बी प्रॉब्ली नेक्स्ट 1 और 2 डे में ये वापस रिकवरी कर सकता है, क्योंकि 24,900 के बाद 24,800 के आसपास एक हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। अब ये बात कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, 24,800 24,700 के पास कहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ से फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने अगेन इस वाले जोन में एक सपोर्ट लेता हुआ चला है। देखो, कई सारे एनालिसिस पॉइंट मैंने आपको दिखाए यहाँ पे कि भाई जब इसने ब्रेक किया तो ये ऊपर की तरफ गया, सस्टेन हुआ, नहीं सस्टेन हुआ तो एकदम नीचे, फिर इसने इसी वाले जोन पे एक देखो 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 बार यहाँ पे ले चुका है। 5th टाइम ये यहाँ पर इस वाले जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है। सारे पैरामीटर ऐसे दिख रहे हैं कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है, इस वाले जोन को। आप ये समझो यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली कि ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है और ये यहाँ पर नीचे आ चुका है। अब या तो कल जो है इस बॉलिंजर बैंड से ऊपर जाके ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए,
तो एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। और ऊपर जाने के लिए इसको अगेन जो 25,250 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, देन यू कैन सी ये जो डाउन ट्रेंड बन रहा है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रीसेंट हाई है। ये ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी कि एक्चुअल रिकवरी आ रही है। इंपॉर्टेंट लेवल है 25,250 का लेवल। उससे पहले कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा। इट वुड बी मोर और मोर सेल एंड राइज काइंड ऑफ थिंग। तो आप समझ रहे हो मैं क्या इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और इसके नीचे वंस अगेन यहाँ पर इसने जो 24,900 का लेवल है, एक थोड़ा सा जो बॉलिंजर बैंड का जो लेवल है, इस पर एक सपोर्ट आप रख सकते हो। इनिशियल एक सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है, बट अगेन अप ट्रेंड के लिए 25,250 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है टू ब्रेक दिस डाउन ट्रेंड का जो ट्रॉमा है इससे निकलने के लिए। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आरएसआई अगेन 50 के नीचे पहुंच चुका है, 43 के आसपास है। दैट्स अगेन इन अ डाउन साइड। एमएसीडी अगेन इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पर स्टॉकेस्टिक आरएसआई इस वाले जोन में है, जहाँ पर ये जब तक ये जोन में है देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, इस यहाँ पे इसको क्रॉस करके इसको इस वाले शेडो वाले जोन में आना पड़ेगा, सो दैट कि हम ये कह सके कि यहाँ से मोमेंटम आरएसआई का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अब ओवरऑल यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो जैसे मैंने बात की रिलायंस की, एचडीएफसी की और आईसीआईसी बैंक की, ये तीनों अच्छे वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में। तो यदि ये तीनों अच्छे वेटेज रखते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे कि इनके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स रन्स द इकोनॉमी, रन्स द इंडेक्स, रन्स द एवरीथिंग इन द मार्केट एक्चुअली आई वुड से। ठीक है, तो ये मिला जुला के बढ़िया रिजल्ट है। रिलायंस का रिजल्ट अच्छे हैं, एचडीएफसी को भी यदि आप और आईसीआईसी को कंसिडर करो तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, रिजल्ट इतने बुरे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बम्पर रिजल्ट नहीं है, बट ठीक है, ये मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देने के हिसाब से ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट कैन रिएक्ट। रिलायंस का रिजल्ट, एचडीएफसी का रिजल्ट, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट, यदि ये तीनों मार्केट पॉजिटिव लेता है तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट टेक्निकली मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि जब तक 250 के ऊपर ना चला जाए मार्केट, आपको बुलिश नहीं होना है नेक्स्ट वीक। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट एनालिसिस फॉर निफ्टी। बट प्रोबेबिलिटी यदि मैं आपको बताऊं जो मुझे क्या लग रहा है फॉर माई एनालिसिस, वो ये लग रहा है मार्केट में ट्राई टुमारो टू गो अप। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि यदि ओवरऑल जो है सिनेरियो ठीक रहा तो मार्केट अप साइड जाने की कोशिश करेगा। आपको 150 पॉइंट का जो है गैप अप देखने को मिल सकता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट जैसा गैप अप देखने को मंडे में मिल सकता है। प्रोबेबली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ना आए और मार्केट सस्टेन करे उस गैप अप को, देन वी मे सी मार्केट कैन गो इवन क्रॉस्ड 25,250 का लेवल। यदि 250 के लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाता है, देन वी कैन से कि येस फ्रॉम हेयर यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। 250 विल बिकम दिस सपोर्ट जोन वंस मार्केट विल क्लोज अबव 250। सो 25,250 के लेवल को आप एकदम इम्पॉर्टेंटली नोट करके रख लो कि ये जो लेवल है इसके ऊपर जाएगा तभी मैं लॉन्ग की तरफ सोचूंगा, उससे पहले सेल एंड राइज की तरफ ही ध्यान रखूंगा और डेटा को देखूंगा। ये निफ्टी का डिटेल एनालिसिस है फॉर नेक्स्ट वीक। नाउ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं क्विकली। सो बैंक निफ्टी को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो बैंक निफ्टी के सिनेरियोज भी आप देखोगे तो सिमिलर टू दैट है यहाँ पर भी निफ्टी, और ये हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, आप सेम एनालिसिस यहाँ पर रेप्लिकेट करो, यू विल फाइंड द सेम। जो है लोअर लोज एंड लोअर हाइज आपको दिख रहा है, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अगेन यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के लो के आसपास है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ये लो के आसपास होता है तो यहाँ से पॉसिबल अप साइड की जो रिकवरी है वो पॉसिबल होती है। बैंक के दो बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक हैं तो मे बी बैंक निफ्टी में ट्राई टू गो अप, एंड इफ इट ट्राई टू गो अप, ये निफ्टी को भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर भी लेवल आप इंपॉर्टेंटली मार्क करके रख लो कि 57,348 का जो लेवल है ये इसके लिए बुलिश जोन वाला लेवल है। जब तक इसके ऊपर ये क्रॉस नहीं करेगा, इसका जो डाउन ट्रेंड है वो इनवैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए फॉर नेक्स्ट वीक। एंड डाउन ट्रेंड में तो ये है ही, और ये उसके बाद जो नेक्स्ट इसका डाउन ट्रेंड का जो लेवल है, यदि ये नीचे की तरफ जाता है तो अगेन यू कैन सी इट आउट
कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इस जगह पे कई बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर लिया है, तो ये लेवल कौन सा है, तो ये जो लेवल है वो लेवल है 54,600 का जो लेवल है, यहाँ पर यू कैन मार्क इट आउट। ठीक है, 54,600 का लेवल है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो में यदि यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो ये इस लेवल को शायद टच करे और होपफुली ये लेवल ब्रेक ना हो, अदरवाइज फिर तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। आरएसआई के केस में 50 से नीचे वंस अगेन यहाँ पर भी अभी इसके आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। जब तक कि इसके अंदर जाना चालू नहीं होगा ब्रेक करने के बाद, तो मोमेंटम यहाँ से हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नहीं देखेंगे। मे बी प्रॉबेबली जो है टुमारो हमें शायद थोड़ी सी रिकवरी देखने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिसेंट रिजल्ट्स। ठीक है, MACD ऑलरेडी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तो मार्केट जो है भैया डाउन ट्रेंड में है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो लेवल्स हैं वो तभी जाके इनवैलिडेट होंगे जब यहाँ से ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, उसके बाद अगेन सेंसेक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेंसेक्स में क्या कहानी है, तो सेंसेक्स के अंदर जो है सेम लाइक निफ्टी सेम सिनेरियो देखो, हर एक चीज़ फॉलो कर रही है। यदि आप पुराने सेशंस और पुराने एनालिसिस मेरे देख रहे हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि ये जोन्स अब निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट वाले जोन हो सकते हैं, विच इज़ 81,000, क्योंकि 82,000 तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और जो नेक्स्ट इसका इनवैलिडेट वाला जो लेवल है वो यहाँ पर ये लेवल है, इसको आप मार्क करो कि जब तक जो है सेंसेक्स 82,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ये डाउन ट्रेंड इसका ख़त्म नहीं होने वाला है, बेस्ड ऑन लोअर लो एंड लोअर हाई के पैटर्न से हम ये देख रहे हैं। तो ऑफिशियली तो ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड का इसने वन वे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, और होपफुली ये जो रिजल्ट्स आए हैं रिलायंस के, HDFC के और ICICI के, ये शायद थोड़ा सा फ्यूल अप का काम करे और यहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे। और एल्स क्या होगा कि बैंड के नीचे यदि क्लोजिंग होती है तो फिर हमें एक ग्रीन कैंडल की वेट करना पड़ेगा, जो बैंड के ऊपर क्लोज हो, वहाँ से एक रिकवरी पॉसिबल होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉलिंजर बैंड। साथ के साथ RSI भी हम देख रहे हैं 41 के आसपास है, तो स्टिल देयर इज अ डाउन स्ट्रीम लेफ्ट, तो ये एक चीज़ है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी जो है ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से इसको यदि अप साइड में आता है, इस वाले शेडो में ये आता है, देन यू मे सी कि थोड़ा सा हमें जो है रिकवरी देखने को मिले, एज आई डिस्कस्ड यूजुअली। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या बना हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर लेट्स सी 24,900 पे मार्केट क्लोज था, और यहाँ से हमारा जो है इस जगह पे आप देखो कि यहाँ पे जो पुट की राइटिंग है 48 लाख की है, कंपैरेटिवली यहाँ पे सिर्फ 11 लाख की है, तो विच अगेन सजेस्ट कि 24,900 गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुमारो। यदि ये ब्रेक होता है तो हमें पता ही है मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है ही है, और इवन अप साइड जाता है और 250 के ऊपर नहीं जाता है, तब भी हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट डेटा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो यहाँ पर हमें 24,900 का डेटा और 25,000 का डेटा देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,000 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, 43 लाख जो है लास्ट सेशन में ऐड हुआ है, 53 लाख इन टोटल है। तो बेसिकली मैं यही बात करूँ, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेटा यहाँ पे 85 लाख का है 25,200 पे। ठीक है, 25,200 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के मार्केट बैठा हुआ है, और 24,900 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट की जो रेंज है 24,900 से 24,200 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है कल की डेट में। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि 25,000 का जो लेवल है उस पर क्या डेटा बन रहा है, उस पर आप नज़र रखो ऑन अ डेली बेसिस। यानी कल जब मार्केट ओपन होगा थोड़ा वेट करके 25,000 का लेवल पे डेटा देखो, यदि यहाँ पर पुट की राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है, देन यू मे सी कि यहाँ से 200 की तरफ मार्केट बढ़ेगा, अदरवाइज 24,900 इज गोइंग टू ब्रेक। तो ओवरऑल समरी की यदि मैं बात करूँ तो कल का जो मार्केट है वो रिजल्ट का रिएक्शन दिखा सकता है, थोड़ा सा अप मूव मुझे इनिशियली ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, बट ओवरऑल जो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो बहुत ही सेफली तरीके से आपको ट्रेड करना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे 24,900 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक होता है तो हम 24,800 और 700 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट यदि मार्केट समहाउ मैनेज टू 25,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ से और जो मार्केट है वो 25,000 से ऊपर यदि रहता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे एक सपोर्ट रहेगा कि येस 25,000 लेवल सिक्योर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक एंड द एंटायर वीक एनालिसिस आई हैव शेयर्ड, एंड नाउ we'll meet you with the weekly outlook analysis next week Sunday. So thank you so much for watching once again this video till now. Have a great day ahead.